नेशनल इनकम न्यूमेरिकल, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो भाई इस पर बेस जो एक फॉर्मूला में याद करना है, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। ये भाई हमारा फॉर्मूला है, इसको भाई खोल के पी जाओ, ठीक है। रोटी की जगह इसको खाओ भाई, मुझे नहीं पता, बस यही याद होना चाहिए, यही पूरा फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। तो भाई एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या, जो हमारा प्राइस इंडेक्स है ना, उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। तो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ नॉमिनल जीडीपी इज 8,000 करोड़ एंड द जीडीपी डिफ्लेटर इज 125 करोड़, व्हाट इज़ रियल जीडीपी। तो भाई फॉर्मूला आप मुझे बता दोगे, ठीक है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन 200। तो नॉमिनल जीडीपी हमें कितना दे रखा है, 8,000, 8,000 हमने लिख दिया। जीडीपी डिफ्लेटर हमें दे रखा है भाई 125 इंटू 100। तो भाई 125, 25 के टेबल से 125 काट दे 5 बार में, 100 काट दे 4 बार में, क्या बचा भाई हमारे पास, 8,000 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाई 5, काट दिया 16 बार में, 16 पंचे 80, ठीक है। तो 1600 मल्टीप्लाई 4, तो जब भी 1600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6400। इफ़ रियल जीडीपी 600 एंड नॉमिनल जीडीपी 660, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो एक घूमा भी फॉर्मूला बोल देगा, रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इन 200। तो रियल जीडीपी हमें दे रखा है भाई इस बार 600, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 660, जीडीपी डिफ्लेटर में फाइंड आउट करना है, ओके, इनटू 100। तो भाई जब भी डिवाइड की फॉर्म में हो ना, तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है अपने भाई के पास, यानी कि 600 के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इक्वल में क्या बचा हमारे पास, 660 इंटू 100, ठीक है। अब 600 अपने भाई के पास आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, अपने भाई के पास आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो 660 मल्टीप्लाई में इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 660 अपॉन में 6 बचा, 6 से 66 को काट दिया, 66 को काट दिया 11 बार में, 110 हमारा क्या आ गया भाई, जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनालाइसिस द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर हमें फाइंड आउट करना है और एनालाइज भी करना है, मतलब भाई जो भी हमारा आंसर आएगा उस पर हमें टिप्पणी करनी है, टिप्पणी भी कर देंगे भाई। तो देखो भाई नॉमिनल जीडीपी में 2014 से 15 की दर रखी 6.5, 16-17 की दर रखी 9, और रियल जीडीपी हमें दे रखी 6.5 और 2016-17 की दर रखी 7.2। तो भाई फॉर्मूला बता दो मुझे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, इंटू 100। तो 2014 की भाई रियल जीडीपी 6.5 है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है भाई 6.5 है, जीडीपी डिफ्लेटर मेरे को निकालना है इंटू 100, ठीक है। तो भाई डिवाइड की फॉर्म में मल्टीप्लाई में चेंज करो। अब भाई मल्टीप्लाई हो रहा था अपने भाइयों के पास पहुंचेगा, ये है इसके भाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेटर 6 पॉइंट इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 6.5, 6.5 से 6.5 कट गया, क्या बचा 100। तो दो हमें जीडीपी डिफ्लेटर देखने को मिल गया, 14-15 का कितना आया भाई 100। अब हम देखेंगे 16-17 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला सेम है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो भाई 2016 की नॉमिनल जीडीपी 9 है और रियल जीडीपी 7.2 है। तो रियल जीडीपी 7.2, नॉमिनल जीडीपी हमें 9 दे रखी है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें फाइंड आउट करना है इनटू 100। मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करा तो 7.2 इंटू जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 9 इंटू 100। तो 7.2 अपने भाई के पास जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन में 7.2। 1000 अपॉन में कितना भाई 8, 125 आ जाएगा। तो एनालाइज हमने करा, एनालाइज करते हैं भाई। एनालाइज में हमें क्या देखा, जो हमारी इकोनॉमी थी, ठीक है,
इकनॉमी में पहले क्या था भाई, 2014 अगर मैं 15 की बात करूँ तो हमारा जो जीडीपी था वो 100 था, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर जो था कितना, 100 था। और अब मैं 16-17 की बात करूँ तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना था, 125, यानी कि 25 बढ़ गया, हमें 25 का इंक्रीज देखने को मिला। अगर 25 का इंक्रीज देखने को मिला है तो मेरे को बताओ भाई, मैं 25% क्या हो गया, इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। अगर 25% का इंक्रीज है तो इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।